अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल इज़्ज़त लिल्लाहि व लिर्रसूल व लिल मोमिनीन वलाकिन्नल मुनाफ़िक़ीन ला यफ़क़हून। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहब्बनी अताअनी व मन अताअनी कान मई फ़िल जन्नह औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, तकरीर तो हज़रत अमीर शरीयत की होगी और पहले ही बात आ चुकी है कि हम सब लोग हज़रत के इस्तक़बाल में आए हैं। एहसास ज़िम्मेदारी ये बहुत बड़ी चीज़ है। आप इस्लाम में इसके अंदर जो निखार है, इसकी जो खूबसूरती है, वो एहसास ज़िम्मेदारी से। मेज़बान मेहमान हो जाए तो फिर न इस्लाम का सबक हमारे साथ रहा, न हम इस्लाम के तरीक़े पर कायम रहे। ये पूरी आबादी के लोग मेज़बान हैं और मैं अपने उलमा से बिला तकल्लुफ़ कहता हूँ, ये सरपरस्त और सदर का उन्वान देकर हम लोगों का नाम आप क्यों देते हैं? जब न कोई मशवरा लेना है, न कुछ करना है, सिर्फ जो है फ़ोटो खिंचवाना है। अल्लाह माफ़ फरमाए हम लोगों को। हड़ताल में जो लोग आते हैं ना, पार्टी वाले लोग, बस फ़ोटो वाले को ला के फ़ोटो खिंचवा दिया, हड़ताल ख़त्म। अगर ये धोखा हम लोग देंगे, हमारे अंदर एहसास ज़िम्मेदारी होनी चाहिए। साफ बात सुनिए, अगर वाकई एहसास ज़िम्मेदारी आ जाए सब में, तमाम तबकात में, तो यकीनन आपको दुनिया और आखिरत दोनों जगह की इज्जत मिलेगी। वरना कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें इज्जत दिला दे। ये इताअत, अमीर की इताअत के साथ हुजूर ने इरशाद फरमाया कि मेरे साथ मैयत हासिल होगी। बग़ैर इताअत के मोहब्बत नहीं है। अगर वाकई हज़रत अमीर की इताअत आ जाए ज़िंदगी में, तो आपको हज़रत अमीर के साथ अल्लाह तबारक व तआला बुलंद मकामात अता फरमाएंगे। मेरी गुजारिश है, इस मौका से तो औरतों के लिए भी, ख़वातीन के लिए हो सकता है इंतज़ाम किया गया हो, बाज़ाब्ता इंतज़ाम होना चाहिए, ताकि वो भी समझें कि इस्लाम का रंग क्या होता है और इस्लाम की तंजीमी शक्ल क्या होती है, उनको समझना चाहिए। लिहाजा उनकी मुस्तकिल जगह बनानी चाहिए और अपने बुज़ुर्गों से मशवरा लेना चाहिए। काम कोई भी करे, लेकिन बड़ों को बड़ा मान के करे, तब काम के अंदर निखार आएगा। वरना ये मुसीबत है। ये हर जगह तबीयत चाहिए, मन मानी जिंदगी हमारी गुजर रही है और हम उन्वान लगा देते हैं कि हम शरीयत का काम कर रहे हैं, हम इस्लाम का काम कर रहे हैं। क्या हम सबको नहीं पता है कि हज़रत अबू बकर के बारे में सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कह रही थी, जब हुजूर बीमार थे, मर्ज़ लाहिक था, तो सैयदा आयशा कह रही थी कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ये रक़ीक़ुल क़ल्ब है, नर्म दिल है। इसलिए हज़रत इमामत की जिम्मेदारी हज़रत उमर फ़ारूक को दे दी जाए। ये आपको भी सिफारिश करने का हक है। सिफारिश कर रही थी, लेकिन हुजूर ने जवाब में क्या कहा? मुरू अबा बकरिन फलयुसल्लि बिन्नास। अबू बकर को कहो कि मेरी जगह आकर के नमाज पढ़ाए। क्यों कहा? सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फजीलत, सैयदना हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिस मकाम पे भी हों, लेकिन हज़रत अबू बकर की जो फजीलत है वो अपनी जगह है। हज़रत उमर फ़ारूक की फजीलतों को हम लोग बयान करते हैं, बताते हैं, लेकिन हुजूर की निगाह कहाँ पहुंची?
अल्लाह तबारक व तआला ने जो आप पे इल्का फरमाया, सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो बड़े थे, और उस वक्त जबकि इस्लाम बहुत कमजोर था और हुजूर को माइयत और साथी की जरूरत थी, जानी माली कुर्बानी के साथ सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने साथ निभाया। इसलिए जो मकाम हज़रत अबू बकर का था वो दूसरे किसी सहाबी का नहीं था। तो जिनकी कुर्बानियां होती हैं आबादियों में, उनको नजरअंदाज किया जाता है। हम काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन हम अपने बड़ों को बड़ा मान करके काम करें और कदम बढ़ावे। कौन शख्स ऐसा है जो इज्जत नहीं चाहता है? लेकिन कुरान कहता है इज्जत तो असल अल्लाह की है, अल्लाह के रसूल की है, और इज्जत ईमान वालों की है। ईमान नाम किसका है? हमने माना है, हमने सर झुका दिया है, हमने इस्लाम की सारी तालीमात को माना है, और सर झुकाने वाले का नाम मुसलमान है। ये नाम हमने नहीं रखा है, बल्कि हमारे अल्लाह ने और परवरदिगार ने यह नाम दिया है। क्यों दिया नाम? हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन। उस अल्लाह ने हमको नाम दिया मुस्लिम, इताअत करने वाले को मुस्लिम कहते हैं। नाम रखिए ना रखिए, अगर वो अल्लाह की इताअत में जिंदगी गुजर रही है वो मुसलमान है। इस्लामी जिंदगी हमें क्यों चाहिए? इसलिए कि दुनिया के एतबार से जिस मकाम पे पहुंच जाए, लेकिन अल्लाह के यहां आखिरत में इज्जत उसी वक्त मिलेगी जब हम ईमान की हिफाजत करेंगे, हम इस्लाम के साथ अल्लाह के पास जाएंगे, इताअत के साथ अल्लाह के पास जाएंगे, तब हमें मकाम मिलेगा। ये मैं मिसाल दिया करता हूं कि सिर्फ एक दिन टोपी हम पहन लें, एक दिन अपना रंग बना लें, तो हमको इज्जत नहीं मिलने वाली। पूरी जिंदगी जिम्मेदाराना गुजरनी चाहिए। जिस मकाम पे अल्लाह ने रख दिया, जिस मकाम पे हमें जिम्मेदारी मिल गई, अजान देने के लिए मुअज्जिन को जिम्मेदारी मिल गई, अब वो इमाम की जगह जाके खड़ा हो जाए कि हम पुराने हैं, तो उनकी जिल्लत होगी, उनकी रफात, उनकी बुलंदी मुअज्जिन की जगह पे है। अल्लाह के नबी ने उनकी फजीलत बताई है, उनके लिए दुआ की है। तो जिम्मेदाराना जिंदगी गुजारेंगे तब जाकर के इज्जत मिलेगी। एकदम इस मकाम को समझिए। जो छोटा, जो औलाद वालिदैन के सामने औलाद बन करके रहती है, उन्हें इज्जत मिलती है, वालिदैन की निगाह में भी, अल्लाह की निगाह में भी, रसूल की निगाह में भी। कुरान पढ़ लिया, इज्जत करना नहीं सीखा, कुर्सी पे बैठ गए, माँ बाप खड़े हैं, क्यों? इसलिए कि हम कुरान पढ़े हुए हैं। आप कुरान पढ़े हुए हैं तो वालिदैन का मकाम आपके जहन में नहीं आया। कुरान ने तो आपको वालिदैन का मकाम बताया, तो आपने कुरान पे अमल कहां किया? कुरान कहां आया आपके अंदर? अगर कुरान आता तो आप वालिदैन को अपने सर पे रखते, आप बैठने की कोशिश नहीं करते, आप अपनी रुसवाई कर रहे हैं, खुद से कर रहे हैं। एहसास जिम्मेदारी आनी चाहिए। अल्लाह के नबी के यहां सहाबा मेहमान होते थे, सब तो शागिर्द थे। एक मौका का वाकया बताते हैं सैयदना हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद। ताखीर हो गई, कहीं कोई ले गए हुजूर से दुआ करवाने के लिए, और सहाबा असहाबे सुफ़ा के पास कुछ नहीं था, बस एक बकरी आई। अब बकरी के थन में दूध था, कितना होगा दूध? आधा लीटर, 2-4 लीटर तो बकरी के थन में दूध आएगा नहीं, एक पाव। जब देर हुई और सहाबा को भूख इतनी लगी हुई थी, कुछ था ही नहीं, कैसे आराम करते? और जब भूख लगी रहती है, पेट में कुल हुवल्लाह पड़ता रहे तो नींद नहीं आदमी करवट बदलता है। तो हिम्मत किया और चले गए। हुजूर के आने से पहले बकरी के थन में हाथ लगाया, दूध निकाला, जितना भी दूध हुआ सहाबा में तकसीम कर दिया, बांट लिया, थन खाली हो गया। लेट गए साहबा किराम। जब लेट गए तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं कि मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं बार बार बेचैन था, आहट का एहसास
कहां से आ जाए, हुजूर कब तशरीफ ले आवे, और हुजूर तो भूखे होंगे, हम लोगों ने दूध पी लिया। कभी ऐसा नहीं होता था कि जो मुअल्लिम कायनात हैं वो अपने इन शागिर्दों को बगैर कुछ खिलाए हुए कुछ खा ले। लेकिन आज हम लोगों ने दूध तो पी लिया और हुजूर बाकी रह गए। कुछ रात गुजरी तो हुजूर तशरीफ लाए, आहट महसूस हुई, बेचैन थे, लेकिन अपने को ऐसा जाहिर किया कि सो रहे हैं। क्या कहते, अब देखा कि हुजूर प्याला उठा के खुद तशरीफ ले गए बकरी के थन के पास, और अंदाजा हो गया कि हुजूर ने भी कुछ नहीं नोश फरमाया है, इसलिए दूध के लिए जा रहे हैं। और मैं बिल्कुल सोने की हालत बना करके लेटा हुआ अपने बिस्तर पर था। लेकिन क्या कुर्बान जाइए, हुजूर का दस्ते मुबारक पड़े और थन दूध ना दे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एक प्याला पानी में हुजूर ने उंगली रख दिया तो सारे सहाबे किराम पूरा मजमा ने पानी पिया, पानी खत्म नहीं हुआ। दूध निकाला तो कुर्बान जाइए कि हमें हुजूर ने क्या सबक दिया। दूध निकालने के बाद एक एक सहाबी को जगाया हुजूर ने, अपने शागिर्दों को जगाया, मेरे अजीजों उठ जाओ, दूध मेरे हाथ में आ गया है, दूध पी लो। ये हुजूर की शान अक़दस थी। दूध निकाल करके सहाबी को उठा रहे हैं, सहाबा सब उठे और एक को कहा दूध पियो, और ऐसी बरकत अल्लाह ने डाल दी कि दूध खत्म होने का नाम नहीं था। सारे सहाबा को पहले पिलाया और फिर आखिर में जब दूध बच गया तो हुजूर ने नोश फरमाया। यह है जिम्मेदारी। अगर आपको मुअल्लिम अल्लाह ने बना दिया, अगर आपको जवाबदेही दे दी गई तो आपकी बड़ी जिम्मेदारी है। क्या हुआ था जंगे उहद में, आप याद कीजिए, 50 सहाबा को हुजूर ने पहाड़ पे रख दिया था, जब तक मेरा हुक्म हो हटना नहीं। लेकिन देखा कि मुसलमानों को फतह हो गई, माले गनीमत को इकट्ठा किया जा रहा है। वहां जो अमीर मुकर्रर किए गए थे उनके मना करने के बावजूद लोग आ गए कि मामला तो खत्म हो गया है, सिर्फ माल को इकट्ठा करना है। जंग को अल्लाह ताला ने शिकस्त में तब्दील कर दी। जैसा भी रुख दे लीजिए आप, अगर अल्लाह के रसूल की, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नाफरमानी होगी, एहसास जिम्मेदारी हमारे साथ नहीं होगी, कामयाबी नहीं है। पूरी जिंदगी इताअत वाली गुजारिए, पूरी जिंदगी। आदमी तेज दौड़ने से कहां कामयाब होता है। आप घर से चले, वक्त के लिहाज से स्टेशन हमें पहुंचना है, ट्रेन पकड़ना है, अंदराठारी स्टेशन पहुंचना है, करीब में आए कि आपने हॉर्न सुन लिया कि ट्रेन आ रही, वहां तेज हो जाते हैं आप तो पकड़ लेते हैं ट्रेन। घर ही से नहीं चलिए, बैठे रहिए कि जब ट्रेन आ जाएगी तो हम पकड़ लेंगे, कभी ट्रेन नहीं पकड़ सकिएगा। पूरी जिंदगी इताअत वाली गुजारिए, और जब ये मौका है कि हमारे अमीर आ रहे हैं, कोई खास मौका आ रहा है, रमजान आ रहा है या कोई ऐसा मौका आ रहा है, तो तेज कर देंगे अपनी इबादतों को, अपने कदम को आगे बढ़ा देंगे, तब जाकर के वाकई इस्लाम पकड़ा जाएगा, इस्लाम मिल जाएगा। मेरे बुजुर्ग, चाहे वो कोई कुछ हो जाए, हमको चाहे आप कुर्सी पर बैठला दे, लेकिन जब तक बिल्कुल दिल से हम इताअत को नहीं कबूल करें, इज्जत हासिल करने की कोशिश अल्लाह के यहां नहीं करें, तो कुरान तो कह रहा, वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यफ़क़ून, जो दिल में खोट रखते हैं, सिर्फ जाहिरी शक्ल बना करके इज्जत हासिल करना चाहते हैं, वो नहीं समझ रहे बात को, वो बात समझ नहीं रहे। असल इताअत में इज्जत है, जिम्मेदारी का के एहसास में इज्जत है। चाहे जो वो जहां भी रख दिए गए हो, इदारों में रख दिए गए हो, आप घर के जवाबदेह हैं, जिम्मेदार हैं, वहां भी जिम्मेदारी का सबूत देना है आपको। तो मेरे बुजुर्गों, ये दो चार बातें कहनी थी, तल्ख जरूर हुई होंगी, लेकिन मैं समझता हूं कि जितने हमारे शागिर्द हजरात हैं, हजरात असातिज़ा को ये खूब एहसास है। वो लगता है कि हम लोगों के पीर हो गए और किसी पीर की जरूरत नहीं, एकदम बिना सोचे समझे जामिया और कुल्लिया और क्या क्या नाम दे करके एक मकतब को
इतना लंबा चौड़ा उन्वान से कि शर्म हो जाती है कि पढ़ लिखने वाला या नाम रखने वाला समझ के नाम रखा कि नहीं रखा, समझते भी नहीं है और न किसी के सोहबत में बैठते हैं जी। बस मन आनम के मन दानम, क्या पूछ रहे हैं हम ही हैं जो है और हम जानते हैं हम क्या है। शाबाश, सब समझ में आ जाएगा, अल्लाह के सामने सब समझ में आ जाएगा। कुल चर्बियां निकलेंगी, कुल चर्बियां निकलेंगी। जितना हम लोग घूम घूम के तकरीर करते हैं और खुद अपनी जिंदगी को संवारने की कोशिश नहीं करते हैं, तो ऐसे मुकर्रिरों को अल्लाह बांधेगा और उसके पेट से चर्बी निकालेगा और चर्बी के आंत के बीच वो मुकर्रिर घूमेगा। इसी तरह घूम घूम के तकरीर करता था। हराम नहीं खाओ, हलाल का ख्याल करो और अपने लिए कुछ नहीं। मेरे बुजुर्गों, मैं आपसे दरखास्त करता हूं, अल्लाह और रसूल को सामने रख के नाफरमानी की हिम्मत नहीं कीजिए, जुर्रत नहीं कीजिए, वरना अल्लाह के यहां गिरफ्त हो जाएगी। इज्जत उसी वक्त मिलेगी जब हम पूरी इताअत और बंदगी के साथ, तब कुछ कमी और कमजोरी रह जाएगी तो अल्लाह माफ फरमाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक